अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इंग्लिश के फेडरल बोर्ड के गेस्ट पेपर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि फेडरल बोर्ड में इस साल क्या चीज़ें आने के चांसेस हैं और कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स, कौन सी पोइम्स, लेटर्स और एप्लीकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो ये वीडियो पर्टिकुलरली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए बच्चों आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर है, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें आपकी एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ का गेस हार्डली ही कोई टीचर आप लोगों को दे सकता है, क्योंकि डेफिनेटली एमसीक्यूज़ में हम आपको एक एमसीक्यू बताएंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करके आ जाएगा, तो फिर आप लोग कहेंगे कि एमसीक्यूज़ गेस के अकॉर्डिंग नहीं आए। ठीक है, सो इसलिए एमसीक्यूज़ का गेस मोस्टली नहीं दिया जाता है। एमसीक्यूज़ में आपने क्या करना है, आपने खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। और ये आपके साथ टॉपिक्स शेयर कर दिए गए हैं कि एमसीक्यूज़ में मोस्टली एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे। इंग्लिश में मोस्टली एमसीक्यूज़ आप लोगों के ग्रामर बेस्ड होते हैं, और ग्रामर में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। आसान चीज़ें हैं बच्चों, बिल्कुल कुछ चीज़ें बिल्कुल सिंपल सिंपल सी हैं इसमें। फ्रेजेस, क्लॉजेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, इन सबको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा कुछ आपके पास एक दो एमसीक्यूज जो हैं वो वोकेबलरी बेस्ड आएंगे, और कुछ आपके जो है वो लिटरेचर बेस्ड होंगे। एमसीक्यूज़ की आपने यहाँ से इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेनी है। सेक्शन बी आप लोगों का 40 मार्क्स का है, और ये आपके पास जो है वो बेसिकली आपके चैप्टर्स में से, जो आपकी बुक है उसमें से ये होगा, और वहाँ पे जो आपको डिफरेंट चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ किया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ चूज़ किया जाएगा, जिसमें से आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो बच्चों अब पिछली दफ़ा के मुकाबले में ज़्यादा आसानी हो गई है। पिछली दफ़ा की नहीं, जो पहले हमारा एक कन्वेंशनल तरीका चला आ रहा था कि आपको सिंपली क्वेश्चंस दे दिए जाते थे और आपको उनका आंसर करना होता था। अब आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और साथ में कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ भी दिया जाएगा। आपने उस पैराग्राफ को खुद से अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, और उसी में से आपने फ़ौरन से क्वेश्चंस को उठा के उनका आंसर कर लेना है। ठीक है, आप लोगों के लिए कदरे ज़्यादा आसानी हो गई है। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आप लोगों का टोटल 28 मार्क्स का होगा, और इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें चॉइस ऑफ करियर, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, स्कूल वर्सेस एजुकेशन, ड्रग अब्यूज़ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनमें से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन चैप्टर्स में से कोई एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ उठाया जाएगा, और उसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली आपके टोटल 28 मार्क्स के होंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, जिसमें आपको उस पैराग्राफ की समरी लिखनी पड़ेगी। आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स की समरी को प्रैक्टिस करें, और समरी में आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने पैराग्राफ की जो लेंथ है उसको रिड्यूस करना है। तकरीबन आप लोगों ने 1/3 तक उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, जो भी चीज़ आपको पैराग्राफ में बताई गई है उसको आप लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट कर देना है, एक्स्ट्रा डिटेल सारी निकाल देनी है और उसको बिल्कुल छोटा सा कर देना है, जैसे कि आप लोग उर्दू में तलखीस करते हैं। तो वो काम आप लोगों ने करना है, और इस तरह से आप लोगों ने उसको शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर उसका टाइटल दे देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो है वो आपके पास हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और ये आपके उसी कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ में से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का बेसिकली पोइटिक एक्सट्रैक्ट में से होगा, यानी कि जो आपको पोइम्स दी गई हैं आपकी बुक में, उन पोइम्स में से किसी भी एक स्टैंजा को पिक किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा, और उसमें से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। जो आपकी बुक में पोइम्स हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स में आपकी ओज़मेंटियस, गुड टेम्पर, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, टू द स्काई लार्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सॉम ऑफ लाइफ। सम ऑफ लाइफ मे बी कुछ बच्चों की बुक्स में ना हो, ये बलूचिस्तान बोर्ड वगैरह की जो बुक्स हैं उसमें है, लेकिन दीज पोइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्ले बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट बी आप लोगों का प्ले बेस्ड क्वेश्चंस पर होगा, और ये आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और प्ले बेस्ड क्वेश्चंस में आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें आपका एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप लोगों का जो भी प्लॉट है उसके आपके जो एलिमेंट्स आपको मैम ने करवाए हैं, सर ने करवाए हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। करेक्टराइजेशन, जिनमें आपने दोनों के करेक्टर स्केच करने हैं, मेन करेक्टर्स के और कन्फ्लिक्ट। ये आपके प्ले में से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेक्शन सी जो कि 40 मार्क्स का है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 जॉब एप्लीकेशन के हवाले से होगा, जिसमें आपको सीवी या रिज्यूमे डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और मोस्टली जो है ये सीवी और रिज्यूमे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा जॉब के लिए ही लिखा जाता है, तो आपने प्रोफेशनल वे में अपनी तमाम जो आपकी सलाहियतें हैं, जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनको आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करते हुए जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, और कन्विंस करना होगा जॉब प्रोवाइड करने वालों को, हायरर को,
कि वो आपको जॉब प्रोवाइड करें। सो इसमें आपके मुख्तलिफ टॉपिक्स आ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें एज अ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, एज अ डॉक्टर और एज एन इंग्लिश टीचर, ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट कर रहे हैं, सो इंग्लिश टीचर माइंड में आ सकता है एग्जामिनर की, एज अ कैशियर, ठीक है। सो ये 3 आपके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन है, इसमें 6 मार्क्स के आपके फ्रेजल वर्ब्स आएंगे और आप लोगों ने सिंपली आपको ब्रैकेट्स में फ्रेजल वर्ब्स दिए जाएंगे और आपने उनमें से करेक्ट जो है उसको चूज़ करना होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स करनी होगी आपने और पंक्चुएशन करनी होगी, जिसमें आप लोग पैराग्राफ को रीड करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा आप लोगों ने लगाना है। लेटर आप लोगों का 8 नंबर का आएगा और लेटर मोस्टली इस लेवल पे फॉर्मल लेटर्स आते हैं, रस्मी ख़तूत आते हैं, गैर रस्मी ख़तूत नहीं आते ज़्यादातर, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज़्यादातर फॉर्मल लेटर्स आते हैं जिनमें आपने प्रॉपरली किसी भी एडिटर को, किसी भी न्यूज़पेपर में, कहीं भी किसी भी इस तरह की जगह में आप लोगों ने प्रॉपरली अपने इशू को बताना है, इश्यूज़ को आप लोगों ने वहाँ पे कन्वे करना है और उस पर आपके पास क्या है, पुअर सैनिटेशन इन अ लोकेलिटी। अरसे से, मुद्दतों से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चला आ रहा है कि किसी भी एरिया की जो सैनिटेशन कंडीशंस हैं, जो पानी का निज़ाम है, उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। पोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप लोग लेटर कर सकते हैं, करप्शन के मुताबिक, और करप्शन के टॉपिक पर रोड इंक्रोचमेंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड इंक्रोचमेंट्स में ये कि जो नाजायज़ तजावुज़ात होती हैं, उसमें आप लोग लेटर लिख सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई का जो इशू बढ़ता जा रहा है, एंड ड्रग एब्यूज़ के हवाले से। सो ये आपके लेटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ अबाउट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। और इन क्वेश्चंस में चॉइस होती है, आपको डायलॉग भी दिया जा सकता है और डायलॉग या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन में से जो भी आप लोग चूज़ करना चाहें, आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। सो डायलॉग में आप लोग मोस्टली डायलॉग की तरफ ना जाया करें और ट्रांसलेशन किया करें, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो ये आपका 8 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको आप लोगों ने उर्दू में कन्वर्ट करना है। सो ये था आप लोगों का इंग्लिश का गेस्ट पेपर, और हम लोगों ने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर किए हैं और लेटर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं। सो आप लोग इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा और डेफिनेटली गेस्ट पेपर्स आर ऑलवेज गेस्ट पेपर्स। नो वन इज़ सेइंग कि आप लोग बाकी तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक गेस्ट पेपर के साथ स्टिक हो जाएंगे। गेस्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ एक इस बेसिस पे बताए जाते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।